Hello students, my name is Dr. Ibogna. Today I will teach you a very important topic, that is the difference between Higgs and Slutsky effect. Higgs and Slutsky effect. Slutsky मेथड जो मैं आज स्टूडेंट्स को समझाने जा रहा हूँ वो समझाने जा रहा हूँ हिग्स एंड स्लट्सकी मेथड। और इसमें मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बच्चों को बताना जा रहा हूँ प्राइज लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज प्राइज लाइन। प्राइज लाइन कैसे होगी? प्राइज लाइन मतलब बजट लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिग्स मेथड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्लट्सकी मेथड, जो कि नेट में कई बार आ चुका है। स्लट्सकी मेथड, ओके। यहाँ पे हिग्स मेथड है, यहाँ पे स्लट्सकी मेथड है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले प्राइस लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम प्राइस लाइन की बात करेंगे तो प्राइस जो बजट लाइन है, इट इज़ टेंजेंट टू ओरिजिनल आईसी। इट इज़ टेंजेंट, या हम इसे बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं या टेंजेंशियल बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंशियल टू, हम इसको बोलेंगे टेंजेंशियल टू ओरिजिनल आईसी। ओरिजिनल आईसी, ठीक है। जो प्राइस लाइन है, जो बजट लाइन है, वो आईसी के बिल्कुल क्या जा रहा है, टेंजेंट जा रही है। बट अगर हम स्लट्सकी की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बजट लाइन है वो पासेस थ्रू ओरिजिनल आईसी, पासेस थ्रू ओरिजिनल आईसी, इट पासेस थ्रू ओरिजिनल आईसी। ये जो पास तो हो रहा है ओरिजिनल आईसी के, बट टेंजेंटाइल टू हायर इंडिफरेंस कर्व, बट ये टेंजेंटाइल क्या है? टू हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो में भी समझा रखा है, ठीक ना। ये टेंजेंटाइल टू ओरिजिनल आईसी, इट पासेस थ्रू ओरिजिनल आईसी बट टेंजेंटाइल टू हायर इंडिफरेंस। इसमें हायर इंडिफरेंस कर्व होता है बजट लाइन। ये एक बहुत बड़ा अंतर इसमें पाया जाता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि रियल इनकम एडजस्टमेंट कैसे होता है। रियल इनकम एडजस्टमेंट, इसमें जो रियल इनकम एडजस्टमेंट वो कैसे होगा? रियल इनकम एडजस्टमेंट, जो रियल इनकम कैसे होगा इसमें, ये आपको देखना है। रियल इनकम एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर हम रियल इनकम एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें इनकम वेरिएशन के थ्रू होगा। इनकम वेरिएशन के थ्रू होगा। और अगर हम रियल एडजस्टमेंट स्लट्सकी इफेक्ट की बात करें तो इसमें हम कॉस्ट डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉस्ट डिफरेंस के अनुसार होता है। आइए थर्ड पॉइंट, नेट में कई बार आ चुका है। ये नेट हो गया, जीआरएफ हो गया, आईएस हो गया, पीसीएस हो गया। ये कई बार पूछा गया है कि इनकम वेरिएशन भी पूछा गया, कॉस्ट वेरिएशन भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, हायर डिफरेंस कर भी पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से कीजिएगा, स्टूडेंट्स नेट में कई बार आ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन वरदान है। तीसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आइसोलेटेड बाई। थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैंने रियल इनकम बता दिया आपको। तीसरा पॉइंट है रियल इनकम एडजस्टेड भी बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो स्टूडेंट, जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे आइसोलेटेड बाई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आइसोलेटेड बाई, तो हम यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखें तो मूवमेंट अलोंग ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, इसमें तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। मूवमेंट अलोंग ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व। और अगर हम कहें इसमें मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व, मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व, मूवमेंट टू अलोंग ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व की बात मैंने करी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, प्री में भी आ चुका है, मेन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कई बार आ चुका है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और अगर हम बोलें मैग्नीट्यूड टू रियल इनकम एडजस्टमेंट, अगर हम बोले मैग्नीट्यूड टू रियल इनकम एडजस्टमेंट,
मैग्नीट्यूड टू, अगर हम ये बोले मैग्नीट्यूड टू रियल इनकम एडजस्टमेंट, रियल इनकम एडजस्टमेंट हो रहा है इसमें, रियल इनकम एडजस्टमेंट, मैग्नीट्यूड टू रियल इनकम एडजस्टमेंट, तो हम बोलेंगे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसमें बड़ा मुश्किल है पाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। और हम ये कहते हैं इसमें क्या है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट, ठीक है ना, इजी टू कैलकुलेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिग्स एंड स्लट्स्की के बारे में बताया, और मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे होता है, इसमें मूवमेंट कैसे होता है, और एक और इसमें है रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू, रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू। इसको मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, कहाँ लिखूँ इसे, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, रियल इनकम, जो रियल इनकम है इसका, रियल इनकम जो एडजस्टमेंट है, रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू, एडजस्टमेंट जो रियल इनकम एडजस्टमेंट है वो क्या करेगा, लीड्स टू, वो क्या करेगा, रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू, ठीक है। और हम यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन है हिग्स एंड स्लट्स्की इफेक्ट, रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू, ये क्या करेगा, ओरिजिनल लेवल सेटिस्फेक्शन करेगा, क्या करेगा, ओरिजिनल लेवल सेटिस्फेक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन करेगा। हिग्स, ये स्लट्स्की क्या करेगा, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन करेगा, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन करेगा, सेटिस्फेक्शन। ओके, बड़े ध्यान से सुनेगा, कई बार बोर्ड में आ चुका है, कई बार ये नेट में आ चुका है, IAS PCS प्री में आ चुका है, एमए इकोनॉमिक्स में आता ही रहता है। हिग्स इफेक्ट में प्राइस लाइन टेंजेंट टू ओरिजिनल आईसी होगा, स्लट्स्की इफेक्ट में पासेस थ्रू ओरिजिनल आईसी बट टेंजेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। इसमें रियल इनकम एडजस्टेड होगा, इसमें इनकम वेरिएशन होगा, इसमें क्या होगा, कॉस्ट डिफरेंस के द्वारा होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एसोलेटेड बाई, जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो क्या होगा, मूवमेंट अलोंग ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के द्वारा होगा, मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। मैग्नीट्यूड टू रियल इनकम एडजस्टमेंट डिफिकल्ट टू फाइंड, इसको हम कहेंगे इजी टू कैलकुलेट। और अगर हम लास्ट पॉइंट करें कि रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू, तो जो रियल इनकम एडजस्टमेंट लीड्स टू होगा वो क्या होगा, जो रियल इनकम होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल लेवल सेटिस्फेक्शन में होगा और हायर लेवल सेटिस्फेक्शन में होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आज आपको हिग्स और स्लट्स्की का डिफरेंस समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए। हिग्स में जो है ओरिजिनल डिफरेंस कर्व है, अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी एक डायग्राम बना दूं दोनों का, ताकि बच्चों को एक बार हिग्स और स्लट्स्की का एक और दोबारा मैं बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम बता दूँ। बाकी जो मुझे देखना है हिग्स और स्लट्स्की का वीडियो आप देखेगा जरूर, उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये हिग्स इफेक्ट है, हिग्स का डायग्राम मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, ये O है, ये X है, ये Y है, ये क्या है, AB प्राइस लाइन है, ये क्या है A और ये क्या है B, ये प्राइस लाइन है, ये इंडिफरेंस करवा IC1। ये देखिए, ये क्या है, IC1 है, ठीक है, और ये आपका E है और ये हम K कहते हैं, ठीक। और हमने क्या करा, जब इसका प्राइस कम हो गया तो ये आगे की तरफ बढ़ गया, AB1 की तरफ बढ़ गया, प्राइस लाइन आगे की तरफ बढ़ गई, ये इसका क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, E1 हो गया, ठीक है। और उसको मैंने आगे मिलाया तो ये KM हो गया। तो देखिए, जब ये प्राइस कम हुआ X का तो क्या हुआ, बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ गई, ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल गया। तो ये देखिए, ये सेम इंडिफरेंस कर्व है। हमने क्या, बिल्कुल हमने इसकी इनकम वापस लेने के लिए, देखने के लिए कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाइड है, हमने यहाँ पे करा तो ये यहाँ पे पास हो रहा है। देखिए E1 मतलब सेम इंडिफरेंस कर्व है, सेम इंडिफरेंस कर्व, इसमें क्या है, सेम इंडिफरेंस कर्व है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड। क्यों सर, तो इसमें क्या दिखा रहा है, तो ये KB दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और जो ये आपका ये इसको नामकरण कर दें हम N कर दें, जो ये जो KN दिखा रहा है, ये जो KN दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये जो दिखा रहा है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखा रहा है। और ये जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है इनकम इफेक्ट, N और M इनकम इफेक्ट, और KM दिखा रहा है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, और ये प्राइस इफेक्ट। एक बात दोबारा सुन लीजिए, ये जो दिखा रहा है, देखिए, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन इन विच ही कैन सब्स्टिट्यूट चीपर गुड एज कम्पेयर टू एक्सपेंसिव गुड्स। यहाँ पे गुड्स क्या एक्सपेंसिव, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा है,
तो वो कंज्यूमर यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और इसका मूवमेंट ई से E1 ये क्या शो कर रहा है, प्राइस इफेक्ट को शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, हिक्स इफेक्ट सेम इंडिफरेंस कर्व को शो कर रहा है, ठीक है ना। और हम इसमें रियल इनकम वेरिएशन देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कॉस्ट डिफरेंस देखते हैं। अब आइए स्लट्सकी में, स्लट्सकी इफेक्ट। स्लट्सकी इफेक्ट में क्या होता है, देखिए ये O है, ये X है, ये Y है। बहुत आसान है, समझने वाली बात है। ये AB है, ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर ने ज़्यादा वो ले लिया, क्या ले लिया, बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व हो गया, IC2 हो गया, IC2। और ये बन गया क्या, E2 बन गया। तो यहाँ पे L और ये M बोल ले। तो ये क्या हो गया, जल्दी बोलिए, प्राइस इफेक्ट हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, क्योंकि हमने इसके पहले एक लाइन और खींचनी है, तो हमने क्या करा, इसके पैरेलल एक और लाइन खींच ली। बिल्कुल हमने इसके पैरेलल एक और लाइन खींच ली और हमने क्या करा, यहाँ पे एक और हायर इंडिफरेंस कर्व बना दिया। तो ये E1 E2 E3 हो गया। तो ये नाम हो गया इसका N हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, ये इनकम इफेक्ट हो गया। और इन दोनों को मिला के क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया। इतना फर्क है इसमें कि इसमें इंडिफरेंस कर्व हायर इंडिफरेंस कर्व है, ये सेम इंडिफरेंस कर्व में अचीव नहीं करा। ये एक सेम, ये IC1 है और ये हायर इंडिफरेंस कर्व, ये आपका IC2 है और ये IC3 है। तो इसने क्या करा, हायर इंडिफरेंस कर्व में अचीव करा। किसने, कंज्यूमर में। यहाँ पे क्या है, सेम इंडिफरेंस कर्व में, सेम कंज्यूमर सेटिस्फाइड एट सेम इंडिफरेंस कर्व। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे ये, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व में उसने क्या करा, अपने आप को मूवमेंट अलोंग द हायर इंडिफरेंस कर्व, मूवमेंट टू हायर इंडिफरेंस कर्व, इसमें हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये क्या इनकम इफेक्ट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट क्या है, प्राइस इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों समझा दिए, पहला डायग्राम समझा दिया, दोनों में अंतर बता दिया। एक में सेम इंडिफरेंस कर्व से पास हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अचीव कर रहा है। इस तरीके से हिक्स और स्लट्सकी इफेक्ट ने का डिफरेंस आज आपने करा और आज आपने ये पता करा कि क्या क्या चीज़ें इसमें। थैंक्स डॉक्टर योगना।